50 साल पहले ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे देश में इमरजेंसी का जो काला दिवस लगाई थी, उस पर जो है कि उनका कहना है कि सीधे सिर्फ ऐसा इमरजेंसी हमने कभी देखा नहीं। ये मैं मानता हूं कि उसमें हो सकता है कि उनके इम्पोज करने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इसके बारे माफ़ी भी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में इतना नैतिक बल है क्या, या नैतिकता है क्या? मणिपुर के बारे में वो माफ़ी मांग लें। एक तरफ तो हमारे चांद पे लोग, स्पेस पे लोग जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, लोग स्पेस की ओर रुख कर रहे हैं, लोग मंगल ग्रह की ओर रुख कर रहे हैं। ये कभी ये औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, कभी अतीत में जाएंगे। एक फोबिया से ग्रसित है, कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। और चूहे खा के बिल्ली चली हज को जी। और बहुत ही हास्यास्पद या विरोधाभास सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में संविधान बचाने की बात या संविधान के बारे में जिक्र करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद है। कि सबसे पहले मोदी जी और की पूरी टीम को पाश्चात्य दिवस मनाना चाहिए, पाश्चात्य सप्ताह बनाना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी केंद्र सरकार जो है आज जो है संविधान हत्या दिवस मना रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप है कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। ये रविशंकर प्रसाद का अभी थोड़ी देर पहले बयान। कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को जी। और बहुत ही हास्यास्पद या विरोधाभास सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में संविधान बचाने की बात या संविधान के बारे में जिक्र करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं हास्यास्पद इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले मोदी जी और की पूरी टीम को पाश्चात्य दिवस मनाना चाहिए, पाश्चात्य सप्ताह बनाना चाहिए कि हमारा देश एक अभिन्न अंग, जिस प्रकार मानवाधिकारों का हनन किया गया है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार किया गया, मणिपुर जिस प्रकार जल रहा है, हमारे लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, 60,000 तो हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हैं जो पहले हैं, उसके बारे ये मौन है। और आज भारतीय जनता पार्टी वो संविधान बचाने की बात करी है जिस भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन के लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो फादर ऑफ डेमोक्रेसी है, फादर ऑफ नेशन है, जिनकी हत्या उन्होंने की, वो संविधान बचाने की बात करें, मैं समझता है इससे ज़्यादा हास्यास्पद बातें हो नहीं सकती हैं। 50 साल पहले ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे देश में इमरजेंसी का जो काला दिवस लगाई थी, उस पर जो है कि उनका कहना है कि सीधे सिर्फ ऐसा इमरजेंसी हमने कभी देखा नहीं। मैं समझता हूँ कि संविधान में 3 प्रोविजन है इमरजेंसी इम्पोज करने का। तो क्या इंदिरा गांधी जी ने उन प्रावधानों का उन्होंने उपयोग किया? ये मैं मानता हूं कि उसमें हो सकता है कि उनके इम्पोज करने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इसके बारे माफ़ी भी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में इतना नैतिक बल है क्या, या नैतिकता है क्या? मणिपुर के बारे में वो माफ़ी मांग लें और आज या फिर वो 30 जनवरी के बारे में वो पश्चाताप करें। वो तो ये मैं तो उनको आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि इस प्रकार को स्वीकार करें। रही बात, मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे चांद पे लोग, स्पेस पे लोग जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, लोग स्पेस की ओर रुख कर रहे हैं, लोग मंगल ग्रह की ओर रुख कर रहे हैं। ये कभी ये औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, कभी अतीत में जाएंगे। एक फोबिया से ग्रसित है, कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कभी नेहरू जी पे आरोप लगाएंगे, अब वैदेशिक नीति की बात करो तो नेहरू जी पे चले जाएंगे, कभी इंदिरा जी पे चले जाएंगे, अब वर्तमान की बात करो तो वो कहीं और अतीत में चले जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जमात जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये जमात कब्र खोदने वाली जमात बन चुकी है। वो भविष्य की ओर नहीं देख रही, यहाँ के लोगों के बारे में जिक्र कम करती है। और जहाँ तक मैं एक बात बताऊँ, ये आज संविधान की बात कर रही हैं, यही मोदी जी और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार हम करते तो हम संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदलने की बात ये करते थे। और तो और मैं खुद सदन का सदस्य हूँ, संसद का मैं मेंबर हूँ। मैंने देखा है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं या जो संसदीय जो महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय हैं, उसके बारे में मौन ऐसे ही ये पारित कर दिए जाते थे। यही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 150 लोगों को बाहर उन्होंने किया है और बिल पास किए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय की आशा में लोग जाते हैं, उनके जजेज
वो अपनी व्यथा अपनी पीड़ा व्यक्त करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी बातें हो गई ना, बिल्ली को दूध के रखवाले की बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक्ट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।